हेलो दोस्तों, मैं आनंद मिश्रा आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 360 पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और हम आज आपके लिए लेके आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, साधारण ब्याज आपका समाप्त हो चुका है और उसमें हम एक विशेष ट्रिक बताए थे आपको। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो देख लीजिए। फिलहाल हम यहाँ बात करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। तो चक्रवृद्धि ब्याज की जब बात आती है तो हमें ये पता होना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होता है। तो बेसिकली हम जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में सबसे पहले कॉमन चीज़ें क्या होती हैं कि मूलधन, समय और दर और मिश्र धन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती हैं। लेकिन बदलाव कहाँ आता है? बदलाव आता है एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। दो तरह के ब्याज होते हैं, तो साधारण ब्याज एक चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज हम जानते हैं साधारणतः अगर हम उदाहरण के स्वरूप हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यह 100 रुपये आपने किसी को उधार दिया, 15 रुपये उस पर ब्याज लगा, 115 हो गया। अब अगले वर्ष फिर मान लीजिए उसी रेट पर, तो 15 रुपये और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 130 रुपये। तो ये हमारा जो ब्याज लग रहा है सेम लग रहा है, लेकिन ये हमारा कहलाएगा साधारण ब्याज। लेकिन जब यही ब्याज 100 रुपये पर ना लग के, पहले वर्ष तो 100 रुपये पर लगे, लेकिन अगले वर्ष जो हमारा मूलधन हो और जो ब्याज हो, इन दोनों पर भी ब्याज लगे, वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। तो इससे हमें पता ये चलता है कि चक्रवृद्धि ब्याज वो होता है जो ब्याज के भी ऊपर ब्याज लगता है, यानी मूलधन पर तो लगेगा ही, लेकिन ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसमें अंतर करना सीख गए होंगे। अब आगे हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के विभिन्न पहलुओं के बारे में, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं इसमें लगाएंगे। जैसा कि पहला हम कॉन्सेप्ट इसमें लगाने वाले हैं, दो तरह के कॉन्सेप्ट लगेंगे इसमें। पहला कॉन्सेप्ट है आपका सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड या उसको बोलते हैं रेशियो मेथड, और दूसरा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा इसमें ट्री मेथड। तो आइए हम सबसे पहले सक्सेसिव मेथड से शुरुआत करते हैं कि सक्सेसिव मेथड होता क्या है। तो सक्सेसिव मेथड में बेसिकली हम रेट यानी दर पर वर्क करने वाले हैं। रेट जो होता है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दर क्या होती है। तो अब मान लीजिए रेट कितना है, 10% है। कोई भी मूलधन हो, अभी हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ रेट पे काम करना है, हमें सिर्फ समझना है इस कॉन्सेप्ट की रेशियो मेथड या ये होता क्या है। तो आइए देखते हैं। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हम लिखेंगे 1/10 हो जाएगा, 10/100 काटेंगे 1/10 हो जाएगा। अब ये हमारा जो 10 है, ये हमारा क्या है, मूलधन है, ये हमारा मूलधन है। और 1 रुपये जो ये लगने वाला है, ये हमारा क्या है, ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा और ये हमारा मूलधन हो जाएगा। मतलब अगर हम पहले वर्ष का देखें, अगर इसमें टाइम दे दिया जाए 2 वर्ष या 2 ईयर, अगर हम पहले वर्ष का देखें तो पहले वर्ष हमारा सक्सेसिव मेथड क्या बनता है, 10 रुपये थे, 1 रुपये ब्याज लगा, 10 से 11 हो गया। फिर 2 वर्ष का है तो दूसरे वर्ष में भी क्या होगा, 10 रुपये मूलधन था, 1 लग के हमारा ये 11 हो गया। अब ये हमारा कहलाएगा क्या, ये हमारा कहलाएगा प्रिंसिपल यानी मूलधन, और ये हमारा कहलाएगा CI, सॉरी ये हमारा कहलाएगा अमाउंट, ये हमारा कहलाएगा अमाउंट। ये वाली जो रो होगी वो प्रिंसिपल की होगी और ये वाली जो रो होगी अमाउंट की होगी। अब इसको हम देखते हैं, ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। अब इसमें ये तो हो गया। अब देखो इसमें अंतर जो होगा, जो डिफरेंसेस होंगे, वो कितने का आएगा, 21 का। ये हमारा हो जाएगा CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज हमारा यही कहलाएगा, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारा क्या कहलाएगा, CI कहलाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या इससे हम, इस मेथड से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले मूलधन यानी प्रिंसिपल हम ज्ञात कर सकते हैं, और क्या ज्ञात कर सकते हैं, अमाउंट ज्ञात कर सकते हैं, और CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, जैसे इसमें देखते हैं प्रिंसिपल कितने यूनिट है, 100 यूनिट। प्रिंसिपल कितना दिया गया है,
100 यूनिट। और इसमें अमाउंट कितना यूनिट है, तो ये 121 यूनिट, 121 यूनिट ये हमारा हो जाएगा। और CI देखो ये आपके सामने है, इसका डिफरेंशियल 21 यूनिट है, 21 यूनिट है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये मेथड समझ में आ रहा होगा। करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ रेट पर काम करने हैं। जैसा कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अब पहले वर्ष ये 10 रुपए मूलधन है, तो 1 रुपए ब्याज लगा तो 10 से 11 हुआ। दूसरे वर्ष क्या हुआ, यही 10 से 11 हुआ। अब बात करते हैं, यहाँ 100 रुपए हो गए, यहाँ 121 रुपए। ये जो 100 रुपए है हमारा पीपी यानी प्रिंसिपल मूलधन है, ये हमारा अमाउंट है यानी मिश्र धन है। और इनका जो डिफरेंसेस होता है वो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आगे चलते हैं, प्रश्नों के माध्यम से हम समझते हैं कि इसमें कैसे हम क्या कर सकते हैं। तो सब ट्रिक्स की अपनी एक उपयोगिता है, कोई भी एक ट्रिक सभी सवालों में नहीं लग सकती। तो उसके लिए हमें विभिन्न पहलुओं पर बात करना होगा और समझना होगा प्रश्नों के माध्यम से। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न जैसा लिखा है आपके सामने कि प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल हमारा है 800 रुपए और दर है 5%, टाइम दिया गया है 2 ईयर, मिश्र धन निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले रेट पर हम बात करेंगे। ये 5% फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 5% का मतलब होता है 5/100, मतलब 1/20 होगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। अब बात किया इसमें 2 ईयर की, तो पहला साल क्या होगा, 20 रुपए है मूलधन, 1 रुपए बढ़ के 20 1 21। दूसरे ईयर भी क्या होगा, 20 रुपए हैं, 1 रुपया बढ़ गया 20 1 21। अब ये हमारा जो होगा ये होगा प्रिंसिपल यानी मूलधन होगा, और ये हमारा होगा वो अमाउंट होगा। और ये कितना हो जाएगा 400, ये 441। अब देखते हैं क्या होता है। तो इसमें हम देखते हैं 400 हो गया, 441 हो गया। अब यूनिट में हम निकालेंगे इसमें, देखो इसमें अंतर क्या होता है, CI में 41 रुपए का अंतर आ गया, यानी 41 यूनिट का अंतर आ गया। ये हमारा हो जाएगा CI, ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल, ये हो जाएगा हमारा अमाउंट। अगर इन तीनों चीज़ों में से हमें किसी भी चीज़ को निकालना हो तो हम ये मेथड आसानी से यूज कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब इसमें देखो क्या दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है 800, मतलब ये 400 की वैल्यू दी गई है। प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 400 नहीं है, ये कितना है 800 है। मतलब ये 400 का कितने गुना है, अगर इसमें डिवाइड कर देंगे तो 4 दूनी 800, कितना गुना है, 2 गुना है। तो अगर ये 2 गुना है तो इसमें भी सब क्या हो जाएंगे, 2 गुना हो जाएंगे। तो हमसे पूछा क्या है, पूछा है हमसे मिश्र धन पूछा है, और पूछा है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिश्र धन कितना है, मिश्र धन 441 है। अगर ये 2 गुना है तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 4 दूना 8, ये 4 दूना 8, 882 हो जाएगा हमारा ये मिश्र धन 882। अब चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, इसमें 41 है। तो 41 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा 2 गुना। तो 2 इकन्ना 2, 4 दूना 8, ये हमारा हो जाएगा 82 रुपये। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या हो जाएगा 82 रुपये। अब देखो कितना आसान है डाटा हमें इसमें निकालना। कि सबसे पहले रेट पर हम बात करेंगे, पहले वर्ष का इतना, दूसरे वर्ष का इतना, फिर इसमें हम ये निकाल ली। फिर इसमें कोई भी एक चीज़ गिवन होगी, जैसे कि इसमें दिया गया था प्रिंसिपल यानी मूलधन, मूलधन गिवन है। तो मूलधन इसमें यूनिट में तो 400 है, लेकिन सही कितना है 800। देखो इसमें इसका कितना गुना है, इसमें डिवाइड करोगे तो 2 टाइम जाएगा, यानी 2 बार में कट जाएगा। मतलब इसका 4 दूनी 8, यानी इसका 2 गुना है। जब प्रिंसिपल 2 गुना होगा तो इसमें सारी चीजें होंगी वो 2 गुना होंगी। इसमें यही होता है रेशियो मेथड आपका, और बहुत ही आसान होता है। अगर ये आपका 3 गुना है तो सारी चीजें जो है आपको 3 गुना हो जाएंगी। तो आगे प्रश्नों के माध्यम से हम और समझते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। बाकी सवालों के माध्यम से हम और समझेंगे इसमें कैसे क्या होता है।
तो इसमें दूसरी सवाल हम देखते हैं। मान लीजिए प्रिंसिपल मानते हैं कितना, 1000 मानते हैं, रेट मान लेते हैं 10% और टाइम 2 ईयर ही रहने देते हैं, टाइम 2 ईयर है, और मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। फिर हम वही चीजें इसमें करने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने वाले। 10% की वैल्यू कितना हो गया है कि 1/10 सॉल्व करेंगे। तो 2 वर्ष की बात है तो पहले वर्ष 10 से 11, पहले वर्ष 10 से 11, दूसरे वर्ष भी 10 से 11, ये दूसरे वर्ष का है। ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल, ये हो जाएगा अमाउंट, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121, मतलब 21 यूनिट जो है हमारा ये है कितना, ये हमारा सीआई है, 21 यूनिट हमारा ये जो है सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज है। और इसमें देखते हैं और क्या होता है कि अमाउंट कितना है 121 यूनिट। तो इसमें दिया गया है प्रिंसिपल हमें 1000 दिया गया है, यानी 100 ना देकर ये प्रिंसिपल कितना है 1000। तो इससे कितना गुना है, इससे है इसमें 10 गुना अधिक है। जब प्रिंसिपल 10 गुना अधिक है तो हमें पूछा है मिश्रधन, मिश्रधन कितना हो जाएगा 10 गुना अधिक हो जाएगा। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करें कितना, 1 2 1 0 आ जाएगा, और चक्रवृद्धि ब्याज भी 21 ना होकर इसका 10 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा ये हमारा। तो अमाउंट निकल के आया, अमाउंट कितना निकल के आया 1210, और चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया 210। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस, और आगे चलते हैं। इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से हम समझते हैं। अब इन्हीं तीनों चीज़ों को हम निकाल सकते हैं इसमें, इसके माध्यम से बहुत ही आसान मेथड है, इससे आसान हमको कहीं नहीं मिलने वाला। अभी हम पहले 2 वर्षों की बात करने वाले हैं। अगर 3 वर्ष हो गया तब भी वही 3 वर्ष हम चलेंगे, 4 वर्ष हो गया तो वही चीजें हम 4 बार करेंगे। अब तीसरे सवाल हम देख लेते हैं। मान लेते हैं मूलधन हमें नहीं पता, ये नहीं गिवन है, और हमें क्या पता है रेट कितना मान लेते हैं हम इसमें 20% रेट मान लेते हैं। अब टाइम 2 वर्ष ही रहने देते हैं। मिश्रधन कितना मान लेते हैं, मिश्रधन मान लेते हैं इसमें 720 रुपये, कितना 720 रुपये। हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई निकालना, और क्या निकालना है इसको हम लिख देते हैं सीआई, सीधे सीआई चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, और हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो हम इसमें रेट पर ही बात करने वाले हैं। तो रेट हमारा 20%, 20% की वैल्यू 1/5, मतलब टाइम है 2 ईयर्स, तो पहला साल क्या हो जाएगा 5 से 1 ब्याज 6, दूसरे वर्ष भी हो जाएगा 5 से 6, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 36। अब इसका डिफरेंस जो आएगा 25 5 6 5 11 यूनिट। अब क्या होगा, ये हमारा होगा सीआई, ठीक। और इसमें दिया गया मिश्रधन 720, यानी मिश्रधन 36 ना होकर कितना है 720, तो 36 ना होकर कितना है 720। तो देखते हैं ये कितना गुना है, इसको हम डिवाइड, देखो गुना का मतलब गुना डिवाइड गुना है। तो हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है हमसे प्रिंसिपल। अगर ये 20 गुना है तो हमारा मूलधन भी कितना हो जाएगा, ये भी 20 गुना हो जाएगा। 25 गुना 50 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो मूलधन कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। मूलधन हमें ज्ञात हो गया कितना 500। अब और क्या पूछा है, सीआई पूछा है, यानी ये 11 यूनिट है। तो 11 यूनिट, जब 1 यूनिट की वैल्यू कितना 20 है, तो 11 यूनिट की वैल्यू 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 220 हो जाएगा। तो इसमें सारी चीजें निकल के आ रही हैं आप सबके सामने। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये मेथड होता क्या है। अब इसमें कहीं कहीं 1 वर्ष 7 महीने, 1 वर्ष 3 महीने, 2 वर्ष 3 महीने, ऐसे भी बातें होंगी, तो उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान ये हो जाएगा आपके लिए। तो आगे हम देखते हैं कि आगे हम इसको मान लेते हैं, रेट हम मान लेते हैं ये होल 2/3 यानी 16 होल 2/3% मान लेते हैं। टाइम ले लेते हैं 2 ईयर्स, 2 ईयर्स टाइम ले लेते हैं 2 ईयर्स, और इसमें मिश्रधन मान लेते हैं
1470। अब हमें इसमें क्या निकालना है, मान लीजिए मूलधन निकालना है और सीआई निकालना है। तो हम फिर इसमें भी बात करने वाले किस पे, रेट पे, हमें रेट से मतलब 16 दिया 48, 48 दो 50, इसमें कैसे इसको चेंज करेंगे, 16 दिया 48, 48 दो 50, ये 50 हो जाएगा, नीचे 3 है तो ये अपान में है तो ये 100 हो जाएगा, तो 0 0 कट जाएगा, 5 1 जा 5, ये 6 टाइम्स जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/6, काटने पे कितना आ जाएगा 1/6, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। अब 1/6 आ गया तो हमें फ्रैक्शन वैल्यू मिल गई, तो सारी भी चीज़ें आसान हो जाएंगी। कैसे, तो इसमें 2 वर्ष क्या है, पहला वर्ष क्या हो जाएगा 6 से 7, दूसरे वर्ष भी 6 से 7, तो 2 वर्ष की बातें हैं, ये 36 हो गया, ये कितना हो गया 49 हो गया, ये 36 हो गया और ये 49 हो गया, तो बात है इसमें 2 वर्ष की। अब देखो इसमें डिफरेंस कितना हो गया, तो 36 13 आ जाएगा, इसमें अंतर कितना आ गया 13 आ गया। तो हमें निकालना है क्या, मिश्रधन इसमें दिया है कितना 49 का दिया है कितना 1470, 49 की वैल्यू कितना 1470, तो इसमें देखते हैं ये कितना गुना है, ये इसका 30 गुना है, 49 अगर डिवाइड करेंगे हमारा 49 ना देकर 1470 दिया है, जो कि हमारा कितना गुना है 30 गुना है, तो सभी चीज़ें हमारी 30 गुनी हो जाएंगी। जैसे पूछा है क्या प्रिंसिपल भी 30 गुना हो जाएगा, तो 36 के 18 का 88, 1 3 3 9 1 10 और 1 ये 0, तो 1080 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 1080 रुपये प्रिंसिपल हो जाएगा। और अगर ये पूछा जाए तो ये भी 30 गुना हो जाएगा, 390 हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये कितना हो जाएगा 390 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम, ये हमारा होता है सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड बहुत ही आसान है, बस हमें जरूरत है इसको इस पे वर्क करने की। अब आगे देख लेते हैं, जैसे अगर प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल मान के देखो, ये मान लेते हैं कि रेट कितनी है, रेट मान लेते हैं 33/1/3% है, तो रेट आप रेट पर वर्क करेंगे हमेशा, और समय मान लेते हैं 1 वर्ष और ये 1/2 ईयर, और मिश्रधन हम मान लेते हैं कितना, मिश्रधन हम मान लेते हैं 4200 है। तो हमें प्रिंसिपल निकालना है और सीआई निकालना है। तो देखो पहले तो बात होती थी 2 वर्ष की या 3 वर्ष की, 4 वर्ष की, लेकिन इसमें कितना है 1 वर्ष और ये 6 महीने, इसको बोल सकते हैं 1 वर्ष, ये हाफ ईयर। ठीक, तो 1 वर्ष पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगी 1/3, तो पहले वर्ष तो ये समान चलेगा, कैसे 3 से 4 चलेगा, लेकिन अब जब दूसरे वर्ष तो हमें जाना नहीं, हमें सिर्फ आधा जाना है, यानी 1/3 तो हमारा रेट है, इसका सिर्फ 1 वर्ष नहीं जाना, कितना जाना है हाफ जाना, यानी आधा, ये वाला 1/2। तो जो अगले हाफ ईयर चलेगी वो इस रेट से चलेगी हमारी, जो प्रिंसिपल की बढ़ोतरी होगी सक्सेसिव रेट। तो ये अगले नेक्स्ट ईयर यानी कितना हो जाएगा 6 से 7 हो जाएगा, ये अगले वर्ष यानी अगले 6 महीने में ये हो जाएगा 8, ये से जो कटे काट देना चाहिए, इससे 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो 3 तिरिक का 9 हो जाएगा, ये 3 तिरिक का 9 हो जाएगा, ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब देखो ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल, ये हमारा हो जाएगा अमाउंट, और ये हमारा हो जाएगा सीआई का, सीआई हो जाएगा, यानी सीआई हो जाएगी, ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5 यूनिट। ठीक, अब इसमें देखते हैं दिया गया है मिश्रधन दिया 4200, यानी ये मिश्रधन 1409 होकर कितना है 4200, तो इसका कितना गुना है, यानी 14 में डिवाइड कर दोगे, ये 300 गुना है, तो प्रिंसिपल भी हमारा 300 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें कोई भी गुना हो गया, जैसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो वही चीज़ें सब पे लागू होती है। 9 तरीक ये हो जाएगा 2700, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 2700 हो जाएगा, और सीआई कितना हो जाएगी, ये भी 300 गुना हो जाएगा, 1500 हो जाएगी ये हमारा।
तो उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये हमारी बेसिक क्लास है, इसकी 2-3 क्लासें रहेंगी क्योंकि ये बहुत ही वास्ट सिलेबस है और इसको हम अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और चलिए हम आज अब बात करते हैं ट्री मेथड पे बात करने वाले हैं। ट्री मेथड पर बात कर लेते हैं। तो ट्री मेथड होता क्या है? तो ये वाला मेथड आपको रेशियो मेथड, तो इसी रेशियो के मेथड से आपको सारी सवालें आपकी चलने वाली हैं। तो आगे हम बात करते हैं ट्री मेथड की। तो ट्री मेथड क्या होगा? 2 साल और 3 साल के बारे में इसमें हम जानेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या रेट कितना है? रेट हम मान लेते हैं 4%, 4% मान लेते हैं। और समय कितना मान लेते हैं? समय मान लेते हैं 2 ईयर, 2 ईयर मान लेते हैं। और CI और SI का डिफरेंस यानी अंतर मान लेते हैं कितना? 80 रुपये। तो हमें मूलधन निकालना है। मूलधन कैसे निकाल सकते हैं? अब जब ये चीज़ें आती हैं CI और SI का अंतर, तब वो वाला मेथड हमारा फेल हो जाता है, तब हम ट्री मेथड पे जाएंगे। और अगर वो चीज़ें पूछे मिश्र धन, मूलधन और चक्रवृद्धि व्यय, इन तीनों चीज़ों के बारे में पूछे तो हम वही चीज़ें लगाएंगे। तो देखते हैं ट्री मेथड के माध्यम से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना करते हैं, पहले ट्री मेथड हम समझा देते हैं आपको। तो 2 ईयर के लिए पहले हम समझाते हैं, सेकेंड ईयर के लिए जैसे हम कोई रेट मानते हैं ये 10% है, 10% है। मान लीजिए टाइम है कितना? 2 ईयर, टाइम दिया गया है 2 ईयर। तो हम इस पे बात करेंगे 2 साल पर। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगी? 1/10। अब देखिए इसमें जब 2 साल है तो इसका वर्ग करेंगे, इसका और यही हम मूलधन मानेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 100 रुपये। ये इसको हम मूलधन मानेंगे, ठीक है। तो कोई भी रेट होगी, अगर समय है 2 वर्ष तो इसका स्क्वायर करेंगे, अगर समय है 3 वर्ष तो इसका हम क्यूब करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू को चेंज करने के बाद। अब इसमें देखो ये मूलधन इतना आ गया। अब इसमें पहला वर्ष देखेंगे और दूसरा वर्ष देखिए, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या क्या कैसे है। तो पहला वर्ष हमारा कितना लगे? अब 1/10 के हिसाब से लगेगा रेट, 1/10 यानी 100 का 1/10 कितना हो जाएगा? 10 रुपये हो जाएंगे। और इसमें भी क्या होगा? 1/10 यानी पहले साल का दूसरे साल समान है, इसमें भी 1/10 के रेट से लगेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा? 10 रुपये। अब ये वाली जो रो होती है हमारी होती है साधारण ब्याज की, SI की, यानी साधारण ब्याज की ये वाली रो होती है, ठीक। अब देखते हैं इसमें और क्या होगा। तो अब ये जो पहला वाला है ये दूसरे साल को भी ये ब्याज देगा, ये पहला वाला जो है ये दूसरा साल वाले को भी ब्याज देगा, ठीक। तो ये 10 का कितना? फिर 1/10, क्योंकि रेट सबकी समान है तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखो ये है हमारा SI और ये जो यहाँ आता है ये हमारा होता है डिफरेंस। तो इसमें हम इसको पहले क्लासीफाई कर लेते हैं। तो मूलधन देखो, पहले मूलधन कितना है? मूलधन है हमारा 100 यूनिट, ठीक है। मूलधन है 100 यूनिट। अब SI भी निकाल सकते हैं। SI यानी साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज कहीं सेम आ जाते हैं तो हम इसको ऐसे करेंगे। साधारण ब्याज कितना है? 10, 10, 20। और क्या है इसमें? साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, ये होता है क्या हमारा? अंतर। तो पहले CI हम देख लेते हैं। CI कितना हो जाएगा? ये टोटल 10, 10, 20 है 21 यूनिट। और CI डिफरेंस है CSI कितना हो जाएगा हमारा? ये जो वैल्यू है हमारी 1। अब मिश्रधन भी हम निकाल सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा CI, ये टोटल मिला के, ठीक। अब ये चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। अब इन्हीं माध्यमों से हम आगे बढ़ेंगे। तो अब इस सवालों के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। इसमें भी वही रेशियो मेथड की तरह है लेकिन कुछ चीज़ें कुछ अलग होती हैं, तो उन्हीं चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे। तो सवाल के माध्यम से हम समझते हैं 4% की वैल्यू होती क्या है? 1/5
25। अब देखिए, अब समय 2 ईयर्स है तो 1/25 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 625। तो 625 है, ये हमारा मूलधन, इसको मानेंगे स्क्वायर अगर 2 वर्ष है तब। अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, क्योंकि रेट हमारी समान है 1/25 ही है, 1/25 के हिसाब से लगेगा आपका ब्याज इसमें, यानी 625 का 1/25 लगेगा। तो ये कितना आ जाएगा 25, इसमें आ जाएगा, इसमें भी वही चीज़ें लगेंगी क्योंकि रेट समान है, इसमें भी कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। और एक चीज़ आपको बताना भूल गए जो कि इसमें हम समझा देते हैं आपको। अब ये पहला वाला जो है दूसरे साल वालों को भी ब्याज देगा, तो इसका भी 1/25, तो कितना हो जाएगा 25 से 25 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो हम सबसे पहले निकाल क्या कह सकते हैं, एसआई यानी साधारण ब्याज कितना है 25/25 50, सीआई कितना है यानी चक्रवृद्धि ब्याज 25/25 50, 50 से 51, और सीआई डिफरेंसेस एसआई कितना है 1 रुपये। अब देखो फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज, ये देखो फर्स्ट ईयर करो, अगर फर्स्ट ईयर बोलते फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, यानी फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का है इस रो में कितना 25 है, 25 हो जाएगा। अब सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, सेकेंड ईयर का कभी कभी दे देता है, तो सेकेंड ईयर का कितना हो जाएगा ये हमारा 25 से 26 हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ें हमारी होती है। अगर फर्स्ट ईयर का कभी कभी दिया रहेगा तो ये सेकेंड ईयर का तो ये, इसमें हमें निकालना क्या है, सीआई और एसआई का अंतर दिया गया 80 यूनिट, यानी इसमें तो है हमारा 1 यूनिट, लेकिन उसमें दिया गया सवाल में 80 यूनिट, तो एक की वैल्यू 80 यूनिट, अब एक की वैल्यू इसमें दी गई है 80 यूनिट, तो हमें निकालना है क्या, निकालना है हमें मूलधन। तो मूलधन कितना है 625 हम माने हैं, तो 625 भी कितना हो जाएगा इसका 80 गुना हो जाएगा, यानी 80 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50,000। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर सीआई पूछे तो इसमें भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका 80 का, एसआई पूछे तो इसमें भी 80 का मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें चाहे जो पूछ जाए, अगर एसआई पूछे तो इसमें भी 80 का मल्टीप्लाई करके जो आएगा आंसर वो आ जाएगा, सीआई पूछे इसमें भी 80 का मल्टीप्लाई करके, और ये डिफरेंसेस तो आपका आ गया। और फर्स्ट ईयर का है तो इसमें भी 80 का मल्टीप्लाई करके, और सेकेंड ईयर का है तो इसमें 80 का मल्टीप्लाई करके। तो एक बार इसको लगा के क्लासीफाई करके हम चीज़ों को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो 2 वर्ष के बारे में आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। एक सवाल और ले लेते हैं। अब देखो रेट ले लेते हैं 11 और 1/9%, ये हम रेट ले लेते हैं, समय 2 ईयर ही रहने देते हैं, और सेकेंड ईयर का एसआई, ठीक है, इसमें डिफरेंस ना लेके सेकेंड ईयर का सीआई देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कितना ले लेते हैं 70 रुपए। तो हमें निकालना क्या है, मूलधन निकालना है, और मूलधन ही हम पहले निकालते हैं। तो मूलधन क्या होगा, तो देखते हैं 11/9% की वैल्यू सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, तो कितना होगा 1/9 हो जाएगा ये हमारा वैल्यू। 99 100/9, यानी 100 नीचे फिर ये परसेंट डबल जीरो कट जाएगा, 1/9 आ जाएगा। अब समय है 2 ईयर्स, ठीक है, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, तो 9×9 81 हो जाएगा, इसको हम मूलधन मानेंगे, क्योंकि जब समय 2 वर्ष है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। अब देखो पहले वर्ष 1/9 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये 9 आ जाएगा पहला वर्ष, दूसरा वर्ष भी यही चीजें होंगी ना, दूसरा वर्ष 1/9 के हिसाब से चलेंगे तो ये 9 आ जाएगा। फिर ये पहला वाला जो है दूसरे वाले को ब्याज देगा, अगर तीसरा होता तो फिर ये दोनों को देता, ठीक है, तो 1/9, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रख लीजिए। ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखो इसमें क्या दिया है, अब सेकेंड ईयर का सीआई दिया है 70। अब इसमें कोई भी ट्रिक फार्मूला का काम आने वाला नहीं है, अगर आपको ये मेथड आता होगा तब आपको आसानी से आ जाएगा, नहीं ट्रिक और फार्मूले ढूंढते रहिएगा।
तो इसमें सेकेंड ईयर का, अब सेकेंड ईयर आपको बताए हैं ना, सेकेंड ईयर ये है, ये पूरा रो, फर्स्ट ईयर ये है, तो हमें सेकेंड ईयर का चीजें दी गई है ना, ये 10, यानी सेकेंड ईयर कितना है यूनिट में, 10 यूनिट। अब 10 यूनिट की वैल्यू दी गई है कितना, 70 रुपये। तो ये कितना हो जाए, कितना गुना है, 10 सत्ते 70, यानी 7 गुना है। तो सभी चीजें इसमें 7 गुना हो जाए, कुछ भी निकालना, जैसे मूलधन हमसे पूछा है, मूलधन ये माने हैं तो ये भी 7 गुना हो जाएगा, 7 का नाम 7, 8 56, ये 567 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। और इसमें जैसे हम पूछ लेते हैं मिश्र धन, एक और हम बढ़ा देते हैं, इसमें मिश्र धन भी पूछ लेते हैं, मूलधन है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होगा, जो हमारा ये बोलते हैं मूलधन होगा, तो मूलधन मिश्र धन क्या होता है, यूनिट में सबसे पहले निकाल लेते हैं, 80 है प्लस ये जो होता है CI पूरा, एक 19 है, ठीक है, तो ये 9 हो गया, 19 है ये 81 है, सॉरी 81, तो 9 1 10 0 0 कैरी 1, 8 गुना ये 100 हो जाएगा, ठीक है। यूनिट पे 100 है, लेकिन जब ये 7 गुना है इसका, तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा, तो मिश्र धन भी कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये 2 ईयर का है। अब देख लेते हैं, हम बात कर लेते हैं 3 ईयर की। ये हमारी बेसिक क्लास है, एक वीडियो और इसका लेके आए हैं, क्योंकि ये एक वीडियो में आपका हल नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा वास्ट सिलेबस है, और चीज़ों को, डाटा को हम इतना आसान कर दें कि हमें आ जाए, हम इन चीज़ों पर विचार करते हैं, उसके बाद नए नए सवाल आपके सामने रखते हैं। तो दूसरी सवाल हम मान लेते हैं, रेट कितना है, 10% है, रेट हम मान लेते हैं 10% और समय मान लेते हैं 3 ईयर, यानी 3 साल की बात कर लेते हैं, ठीक, 3 ईयर। और CI और SI का डिफरेंस, CI और SI का डिफरेंस मान लेते हैं, कितना हो जाएगी 155, तो धनराशि यानी मूलधन में निकालना, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, 10% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1/10 ये हो जाएगी 10% की वैल्यू। तो अब देखिए ये इसका 3 वर्ष है, तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक। अब 1000 पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, 3 साल है, तो पहला वर्ष भी 1/10 के हिसाब से लगेगा, 1/10 के हिसाब से लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दूसरा वर्ष भी 1/10 के हिसाब से लगेगा, यानी 1000 का 1/10, इसमें भी 100 हो जाएगा, इसमें भी 1/10 के हिसाब से लगेगा, इसमें भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये जो पहला वाला है, ये इसको भी ब्याज देगा और इन दोनों को देगा, यानी पहला वाला जो पहले इसको ब्याज देगा, तो 100 का 10, तो परसेंट वही रहेगा, 100 का 1/10 कितना हो जाएगा, 10, फिर इसको भी ब्याज देगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा वाला भी इसको ब्याज देगा ना, दूसरा वाला भी अब इसको ब्याज, क्योंकि इसके आगे भी कोई है वो भी ब्याज लेगा, तो 10 रुपए, ठीक है। अब ये वाला जो है, देखो तो क्या बताया था कि ब्याज पर ब्याज लगता है, अब ये वाला भी ब्याज दे चुका है, ये वाला दे चुका है, लेकिन ये जो बचा ये तो ब्याज नहीं दिया, तो इसमें ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो 10 का 1/10 कितना हो जाएगा, यानी 1। अब ये चीजें हमारी पूरी हुई, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको समझा देते हैं 3 ईयर का। इसमें 3 साल का 1/10 100 100 100, ये हमारा हो जाएगा SI यानी साधारण ब्याज, और ये हमारा हो जाएगा डिफरेंसेस हो जाएंगे, ये इतने जो हैं पूरे। तो देखो एक बार हम समझा देते हैं, ये SI कितना हो जाएगा, कितना यूनिट, 100 200 300 यूनिट। और पूछा जाए CI कितना हो जाएगा टोटल, 100 200 300 10 20 30 31 ना, 331 हो जाएगी ये CI। अब इसका डिफरेंस यानी CI माइनस SI, CI डिफरेंसेस SI कितना हो जाएगा, ये जो है 10 20 30 31 हो जाएगा, चाहे यहाँ से भी निकाल सकते हैं SI CI के, 31 ही आएगा। और क्या बचा है इसमें, फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज देखते हैं कितना आएगा, 100, फर्स्ट रो में कितना है 100 है। और सेकेंड का पूछे तो सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज 100
10। तो चीज़ें इसमें देखो बहुत ही आसान हो जाती हैं। अब थर्ड ईयर कितना हो जाएगा, 10 20 1 21 यानी 121। तो चीज़ें देखो इसमें कितनी चीज़ें क्लासीफाई होके आई, तो कितना बेस्ट मेथड है आप सबके लिए। लेकिन इसमें हमें क्या निकालना है, एस आई सी आई दिया है 155, यानी 31 की वैल्यू दी गई है 155। ये डिफरेंस है, यानी इसकी वैल्यू 31, यानी 31 की वैल्यू जब दी गई है 155, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, इंटू 5, ये 5 गुना हो जाएगी। तो हमसे पूछा क्या गया है, मूलधन। तो मूलधन माने हैं 1000, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगी, ये हो जाएगा 5000। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। अब इससे जो भी कॉन्सेप्ट बचे हैं हम अगले वीडियो में आप इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। और अगर कोई भी सवाल में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट